अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। तो आए आज की वीडियो में जरा हम दो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को जरा हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले तो और दोनों जो चीजें हैं ना वो आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स में ही डिस्कस की हुई है। सबसे पहली जो चीज है वो ताहिर भाई ने पूछी है कि जी दानियाल भाई जो मतलब उन्होंने एक अपना ओपिनियन शेयर किया कि इस टाइम पे जो फ्लो ऑफ मनी है मार्केट में वो डायरेक्टली या तो सिर्फ बिटकॉइन में या शिट कॉइन्स में इस टाइम पे चल रहा है और बाकी जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है वो एज सच कोई इतनी हाइप्ड में नहीं है। एक हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंडली आफ्ताब भाई ने एक चीज शेयर की है कि भाई अगर कॉइन्स जो है वो एक्सचेंजेस से आउटफ्लो कर रहे हो तो ये बुलिश साइन होता है और अगर एक्सचेंजेस के अंदर इनफ्लो हो रहा हो तो ये एक बेरिश साइन होता है। इस चीज को भी जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में अगर कॉइन्स ऑफ द एक्सचेंज जा रहे हैं या ऑन द एक्सचेंज जा रहे हैं इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लिए कैसे यूजफुल बना सकते हो। तो ये दो मेन चीजें जो है ना वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको मार्केट की साइकी और मार्केट को साइकोलॉजिकली मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज तो मेरे भाइयों ये समझो कि देखो मार्केट ना इस टाइम पे टेक्निकल्स बिल्कुल परफेक्टली वर्कआउट कर रहे हैं। मैं ये क्यों चीज आपको कह रहा हूं कि देखो जो मार्केट में डंप हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड कॉइन में हुआ है। बिटकॉइन को अगर आप देखो तो बिटकॉइन एथेरियम एज सच इतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुए, इवन दो बिटकॉइन और एथेरियम अभी भी अपने टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली जो उनकी वर्स्ट केस पॉसिबिलिटीज थी वो वही हिट कर रहे हैं। तो टेक्निकल इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली वर्कआउट कर रहे हैं और इस टाइम पे मार्केट हमें मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन में टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली इंट्रीज दे भी रही है। लेकिन वो इंट्रीज हम क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं या क्यों मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप बाय करो, वो मैं अभी आपको फर्दर ऑन इन दिस वीडियो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों ये समझो कि देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि देखो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे टेक्निकल्स फेल होते हैं। जब टेक्निकल्स फेल होते हैं आपके तो उस टाइम फिर आप क्या करते हो, लाइक जिसमें मार्केट न्यूज के ऊपर इनसेन डंप कर जाए, टेक्निकल्स फेल कर जाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वेट करते हैं 3-4 दिन का कि मार्केट को डाटा सेट बिल्ड करे, टेक्निकल्स को दोबारा फॉलो करना शुरू करे, देन हम मार्केट में प्ले करते हैं। अभी जो मार्केट ने डंप लिया ये वो सिनेरियो नहीं है। बेशक इजराइल और ये ईरान की वॉर के रूमर्स चल रहे हैं और ये इशू चल रहे हैं, ये स्टिल मार्केट पे भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। मतलब अगर ये एक लिजिड न्यूज है भी तो इसका मार्केट पे उस तरीके से अभी इंपैक्ट नहीं पड़ा और मार्केट के टेक्निकल्स अभी फेल नहीं हुए। तो इट मींस कि हम अपने टेक्निकल्स को अभी भी फॉलो ऑन कर सकते हैं। जिन कॉइन्स में हमें इंटरेस्ट मिल रही है वो प्ले आउट कर, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये देखो बिटकॉइन का ऑलरेडी वर्स्ट केस 62,300 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इथेरियम का 2900 ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। ये सारी लाइक एआरबी 1.3, डॉट 7.8, सैंड 0.5, एआरबी 1.3, मतलब ये वो सारे एरियाज हैं जो ऑलरेडी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए थे। मतलब मार्केट उनसे कितना को नीचे गई है, 3-4% और नीचे फर्दर ड्रॉप हुई है। लाइक ये डंप से पहले की ये सारी इंटरेस्ट है ना जो मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करवाए हुए थे। तो इट मींस कि ये वाली जितनी भी इंटरेस्ट है, जो करेक्शन हमारे पास मार्केट में हुई है ये एज पर टेक्निकल्स ही हुई है। अब वो रेंज इतनी बड़ी थी कि जब मार्केट फेल हुई तो देखा देखी में फिर बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग और अल्टीमेटली वो लेवल्स ब्रेक हो गए। तो देखो टेक्निकल इस टाइम पे वर्कआउट कर रहे हैं, उस चीज से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अब यहां पर ना जो चीजें समझने वाली वो दो चीजें। पहली चीज तो जो ताहिर भाई ने पूछी थी कि यार इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट बिटकॉइन को ही लेकर चल रही है और यही 100% इस टाइम पे लाइक मार्केट का जो फ्लो ऑफ मनी है वो डायरेक्टली सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस्ड है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस उठा के देख लो, डीएक्सवाई की परफॉर्मेंस देख लो, हर एक चीज हमें डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रही है कि भाई फ्लो ऑफ मनी हमारे पास ऑल्ट कॉइन में जा ही नहीं रहा, डायरेक्टली बिटकॉइन में पेनिट्रेट कर रहा है। और मतलब उसकी सबसे बड़ी इस टाइम पे मार्केट ने जो जिस चीज को वैलिडेट किया ना, मतलब कि फ्लो ऑफ मनी डायरेक्टली बिटकॉइन में है, वो ये कि देखो अभी ये जो डंप हुआ है, डंप में बिटकॉइन एज सच कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। बिटकॉइन वही अपनी हाई रेंज और लो रेंज के बीच में घूम रहा है, लो रेंज से बिल्कुल परफेक्टली बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन में फ्लो ऑफ मनी है। अब देखो जो ट्रेड सेटअप बनता है ना, मतलब जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो सारे अपने ऑलमोस्ट बाय रेंज में चल रहे हैं। मतलब 50% ड्रॉप कर गए हैं ये पास्ट मंथ के अंदर। तो लाइक 50% ड्रॉप तो एक डिस्काउंटेड प्राइस होती है। बेशक टेक्निकल्स में एंट्री ना मिले हम फिर भी स्पॉट में उनको बाय करके रखते हैं। वो तो हम कुछ ना कुछ अपनी डीसीए कुछ ना कुछ तो बाइंग करते ही करते हैं, लेकिन अब क्यों नहीं करनी हमने, वो मैं आपको जरा समझाता हूं। देखो फ्लो ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन को ना फ्लो ऑफ मनी मिल रहा है और वो उनसे फ्लो ऑफ मनी निकल भी ज्यादा रहा है जिसकी वजह से वो डंप भी ज्यादा कर रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन में हाई रिस्क है। और हाई रिस्क किस रीजन की वजह से हाई रिस्क है, वो हाई रिस्क किस रीजन की वजह से कि देखो बिटकॉइन अभी भी अपनी टॉप रेंज में, अल्लाह ना करे बिटकॉइन अपनी टॉप रेंज ब्रेक डाउन कर गया
तो ऑल्ट्स कॉइन को तो जैसे इनसे फ्लो ऑफ मनी निकल रहा है, इनमें तो फिर पीछे कुछ बचना ही नहीं है। इन्होंने तो फिर वो 2022 और 23 वाले एरियाज को भी नीचे क्रॉस कर जाना है। तो ऑल्ट्स कॉइन में फ्यूचर सेटअप्स के लिए हाई रिस्क इन्वॉल्व है, जिस रीजन की वजह से जो हमारी सैंड की ट्रेड ओपन थी, मैंने उसके भी डीसीए नहीं करवाई, मैंने सिर्फ मार्जिन ऐड करवाया, क्योंकि रिस्क अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखो जो इस टाइम पे अब ट्रेड प्लान बनता है ना, वो बनता है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में। एक बिटकॉइन अपनी लो रेंज बाउंस बैक कर रहा है, लो रेंज रिटेस्ट कर रहा है, परफेक्टली अपनी एक हर टाइम फ्रेम में सेंडिंग चैनल भी फॉर्म कर रहा है, बुलिश कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर की लो रेंज की टेस्टिंग हुई है बिटकॉइन के चार्ट में। और उसके अकॉर्डिंगली अगर बिटकॉइन अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करता है तो ये हमारे पास ऑल द वे अप $80,000 को टेस्ट कर सकता है अब इस रैली में, अगर रैली आई। मैं ये नहीं कह रहा कि जाना है इसने, मैं आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझो जरा। अब देखो ऑल्ट्स कॉइन में हाई रिस्क है, अगर इनकेस बिटकॉइन ब्रेक कर गया तो ये 54-55 पे आ जाएगा। ऑल्ट्स कॉइन तो फिर फर्दर जिस रेशियो से बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट्स डम कर रहे हैं, वो तो बड़ी हाई रेशियो बन रही है। बिटकॉइन 3% गिरता है, ऑल्ट्स कॉइन 5-6% गिर जाती है, ज्यादा गिर जाती है। तो रेशियो बड़ी इम्बैलेंस हुई है दोनों में। तो देखो जो प्लान इस टाइम पे बनता है वो सिर्फ बिटकॉइन में बनता है। अगर आप बिटकॉइन का वर्स्ट केस ऑल अलोंग द वे $52,000 तक बर्दाश्त कर सकते हो, तो अब मार्केट में बिटकॉइन का ट्रेड प्लान जनरेट करो, क्योंकि बिटकॉइन में 15% न्यू प्राइस एक्सपोजर पॉसिबिलिटी है, ऑल्ट्स कॉइन में न्यू प्राइस एक्सपोजर की पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे नहीं है। इस चीज को बस अपने माइंड में रखते हुए आपने जो भी ट्रेड प्लान बनाना है, वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रिक्टली बिटकॉइन में जनरेट करो। बिटकॉइन में 14-15% की स्पेस अवेलेबल है अपवर्ड साइड पे, ऑल्ट्स कॉइन का हमें कोई पता नहीं है। ऑल्ट्स कॉइन्स ने हमें प्रीवियसली ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमें कोई इन्होंने 7-8 दफा ऑल्ट सीजन के सुहाने ख्वाब दिखाए, नहीं आया, फ्लो ऑफ मनी नहीं उनको मिला। तो मतलब ऑल्ट्स कॉइन इस टाइम पे बड़े वो उस रेंज में चल रहे हैं कि आप रिस्क उन पे नहीं ले सकते। सिर्फ जो आप रिस्क ले सकते हो वो ये है कि भाई अपने हाई टाइम फ्रेम पोर्टफोलियोज को इस टाइम पे आप बिल्ड करो, बस। ये सिर्फ बेस्ट केस प्लान आप ऑल्ट्स कॉइन में कर सकते हो, इंक्लूडिंग इथेरियम भी। हालांकि इथेरियम बड़ा सेफ प्रोजेक्ट है, रिकवरी भी उसकी अच्छी है, हमारे पास इतनी करेक्शन भी उसने नहीं ली, लेकिन स्टिल रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई फ्लो ऑफ मनी है ही सारा बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन का वर्स्ट केस $52,000 तक अगर आप फेस कर सकते हो, तो फ्यूचर सेटअप अगर अपना बनाना हुआ तो वो बिटकॉइन के अंदर ही बनाइएगा। फ्लो ऑफ मनी डायरेक्टली हमें बिटकॉइन रिलीज के साइन दिखा रहा है, ऑल्ट्स कॉइन की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं नजर आ रही, तो ऑल्ट्स कॉइन को अवॉइड करो और सिर्फ स्पॉट एक्युमुलेशन के अंदर इनको रखो। ठीक हो गया। अब दूसरा जो आफ्ताब भाई ने हमसे एक चीज पूछी थी, उसके बारे में हम जरा डिस्कशन करते हैं। आफ्ताब भाई ने मतलब वो एक मैंने पोस्ट की थी, उन्होंने कहा कि यार एक्सचेंज, मैंने वो फ्लो ऑफ मनी के बारे में बताया था कि भाई बिटकॉइन जो है ना वो ऑफ द एक्सचेंजेस जा रहे हैं। अब देखो अगर आपके कॉइन्स जो हैं वो लाइक एक्सचेंज से ऑफ जा रहे हैं, मतलब किसी हार्डवेयर वॉलेट में जा रहे हैं या किसी ब्लॉकचेन के ऊपर किसी वॉलेट के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब सिर्फ नहीं होता कि वो मतलब होल्डिंग के लिए जा रहे हैं। अक्सर औकात ये भी होता है, और ना इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई कॉइन्स एक्सचेंज के ऊपर आए हैं तो वो सेल ऑफ होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होती हैं, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं होता जो आप इस इंफॉर्मेशन से आप निकालते हो। लाइक जिस तरह आपको ट्विटर पे जो वेल्स के जो ट्रैकिंग अकाउंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई इतने कॉइन्स आ गए, इतने एक्सचेंज से चले गए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि अगर कोई कॉइन्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर आए हैं तो वो सिर्फ सेलिंग के लिए आए हैं, या अगर कोई कॉइन्स हैं वो हमारे पास ऑफ द एक्सचेंज गए हैं तो वो सिर्फ होल्डिंग के लिए गए। नहीं, ये चीज गलत होती है। ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसी चीज की होती है, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं निकालना आपने कि अगर गए हैं तो बस ये अब तो जी सेल ही सेल होंगे और मैं भी सब कुछ बेच दूं। नहीं, देखो अक्सर औकात वेल्स क्या करती हैं, एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली सेल ऑफ नहीं करते ड्यू टू मतलब ये टैक्सेशन और अदर इश्यूज, लीगल इश्यूज की वजह से वो एक्सचेंज के ऊपर सेलिंग नहीं करते। होल्डिंग वो एक्सचेंज पे करते हैं, सेलिंग करने के लिए वो ऑफ द एक्सचेंज किसी और भी मतलब वेल को डायरेक्टली ऑफ द एक्सचेंज डील कर लेते हैं, ये चीज भी होती है। और अगर कोई कॉइन्स आपके पास एक्सचेंज के ऊपर हैं तो वो फिर किसी भी फॉर्म के लिए आ सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आ सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट रेट्स के लिए आ सकते हैं, हमारे पास लाइक मतलब वो किसी भी बहुत ज्यादा वेज होते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास लाइक ये पैसे बनाने के। तो अगर कोई कॉइन्स एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज उसकी यही होती है कि वो सेल ऑफ होने के लिए ही अल्टीमेटली मार्केट में वो सेल होंगे। लेकिन ये कंक्लूजन नहीं आपने निकालना, क्योंकि ये किसी भी पर्पस के लिए आ सकते हैं, लाइक एक्सचेंज के ऊपर उन्हें कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो साइन इन करने हो या किसी भी और चीज के लिए वो मार्केट में उसको साइन इन कर सकते हैं। तो ये भी जो आप डायरेक्टली जो आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं ना कि अगर कोई कॉइन्स एक्सचेंज पे आए हैं तो ये इंस्टेंटली सेल होंगे, ये चीज भी गलत होती है। इस तरह भी